मतलब आपके हस्बैंड का तलाक हो गया आपका? हाँ जी, हम अलग हैं जी। अब अलग, वो भी अलग, वो भी हाँ। अलग। कभी ऐसा आएगा मैसेज आया यार चल प्लीज सारा दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, सारा सौदा मेरी गलती होगी माफ कर दे मैंने? ऐसा कभी नहीं आया जी। अगर आएगा तो कभी लाइफ में ऐसा? बिल्कुल नहीं, वो थूक है चटन वाली मेरी आदत नहीं है। तो एक बार मैं अपने घर भी गई थी जब मेरे निशान थे मतलब मार के, तो मेरे घर वाले ने पूछा भी क्या हो रहा है, तो मैंने कही मैं तो गिर गई थी, मैं तो पड़ गई थी, मतलब मैं खुदे बहाना मार दिया करू थी। मैं थप्पड़ मारा सब, डंडी मारी, बेल्ट मारी ऐसे? मेरे तो जी आता है कटने के भी निशान है, चाकू के साथ भी मेरे में बहुत मैंने सहन ने छोड़ दिया। कोई ऐसा मिला भाई फायदा उठाने की कोशिश करियो किसी ने कि मेरे पास है जी मैं रखूंगा, तुम्हें खुश रखूँ, बच्चे नहीं रखूँ? नहीं जी, वो पता क्या, वो मेरा मानना ये है, देखो कमेंट करके भाई हस्बैंड नहीं है जहाँ पास चेहरा मुरझाया जी, लेकिन इसका तो खिलदान लग रहा है, मतलब का जवान होने जान लग रही। और भी उन्हें क्या कहना चाहोगे? उन्हें ये कहना चाहूंगी देखो चेहरा तो ऐसे ही खिलता रहेगा, क्योंकि पता है क्या है, क्या के घर में इतना साटा है और उसकी रोटी सिर्फ एक या दो ही बन पाती है, वो या ऐसा भी है कि मैंने सिर्फ बच्चे के लिए बना दी है, मैं भूखी सोई हो, या ऐसा हर होता है। वो फेस क्या बच्चा हो गया इब की तो जाना है, तो वही अब पड़े रहे मार खाते रहे। चलो अब सोचा भाई जिंदगी कट जाएगी। हाँ यही होता है, देखो बता माँ का क्या होता है, और आदि इंसान या तो नरक में जाता है स्वर्ग में जाता है, मनो नरक यहीं पे फेस किया है। कितने साल फेस किया नरक? मैंने तो बस ये लगा लो जी कम से कम है तकरीबन 10 साल 20 फालतू। आज पता नहीं क्या हुआ, ऐसा मारा कर दिया, कुछ धमका कर दिया बहुत जी। मेरे तो मतलब वो कहा ना कि जानवर रहता है भी बुरी मैंने पिटाई मार खाई अपनी लाइफ में। करेक्टर की बात है कि आपका करेक्टर उंगली उठाओ क्या, तो इसी है भाई। अगर अपना हस्बैंड तो है नहीं कि और नटोरी होगी, ऐसे कमेंट है उन्हें क्या कहना चाहिए? वो उनकी सोच है जी। हम आपके लिए क्या लगा, आपने क्या गलत कर दिया ऐसा कि सारे लोग पास पड़ रहे हैं आप पे? गलती ये कर दिया जी मैंने एक सोच बदलने की सोची है कि जो औरतें सिंगल मदर होती हैं या भाई जिनके हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना शायद दर्शक सुमित दलाल के उत्तर राम राम तुम्हारे साथ देख लग रहे हो फ्रेम जो चेहरा बहुत पहले जानो क्यों हो, क्योंकि मैम की वीडियो भाई जो लेडीज है ना मैम कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, हम तो टूट कर बैठ गए उन खातर मैम एक वरदान का है इसका, क्योंकि मैम ने देख इतनी मतलब लोग मोटिवेट हो गया है, उन्होंने भी लाइफ में जो कुछ कराया है जो उन्होंने सोचा कर मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैम ने सारी पूछा है कंट्रोवर्सी भी चल रही है भाई क्यों चल रही है, तो मेरे साथ अपनी रानी। तो मैम राम राम स्वागत है चैनल पे। राम राम जी, आपका भी। आपने अपना कीमती समय दिया। आपने कीमती दिया। हाँ जी, देखो समय सबका कीमती होता है जी। इसमें ये नहीं है कि 4 लोग मुझे ज्यादा जानते हैं आपको कम जानते हैं, आपको ज्यादा मुझे, लेकिन समय सबका कीमती होता है। तो है बात ये होती है उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। हाँ ये तो है। पर मैम ठीक ठाक हो? हाँ बिल्कुल बढ़िया। तो मैम सबसे पहले बात कराएं भाई, बहुत लोग आपसे मिलना चाहते कमेंट भी आओ कि मैम कहाँ मिले, तो एक बार उन्हें बता दो कहाँ मिले। ये जी हम रहते हैं पानीपत में, और पानीपत में 2 TDI है। हम रहते हैं न्यू TDI जो है मित्तल मेगा मॉल के पास, और जो एंट्री करते हो TDI में एंट्री करते ही मेरी शॉप है। 24 घंटे ने टाइम कभी भी आओ ना जी, 24 घंटे रात के 12 बजे सुबह ही है, देखो ठंड होती है, हम 11 बजे के बाद शॉप ओपन करते हैं और 7 बजे तक रहते हैं। नहीं मैम फैंस में होते भाई लोग आई भी, हाँ दमी भी है, दोनों ऐसे यहाँ सिर्फ लेडीज नहीं आ सकते जी, फैन होता ये कोई वो नहीं होता कि हाँ वो कुछ मैटर नहीं उस चीज का। जी मैम दुकान भी करी उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी, आप आए नहीं पर मेरी ओपनिंग तो अभी आए हो। कोई नहीं मैं अब आ गया। क्या था मैं शुभ हूँ आपके लिए। हाँ जी ये चीज है। हाँ जी मैम बात कराएंगे कि शॉप करीबा टॉपिक बाद में, पहले कमेंट बहुत ज्यादा हूँ आपके लिए क्या लगा, आपने क्या गलत कर दिया ऐसा कि सारे लोग पास पड़ रहे हैं आप पे? गलती ये कर दिया जी मैंने एक सोच बदलने की सोची है कि जो औरतें सिंगल मदर होती हैं या भाई जिनके हस्बैंड होते नहीं बिल्कुल भी, उनको कुछ औरतें ये मानती हैं कि उनको ना जीने का अधिकार नहीं है। तो मैंने ये सोच बदलनी है कि भाई ये गलत है, आप इस चीज को बदलो। देखो समाज की सोच और सबको तो मैं बदल नहीं सकती, लेकिन मैंने शुरुआत अपने आप तक करी है, और मेरे कारण मैंने पता है कि बहुत सारी औरतों का बहनों का दिमाग चेंज हुआ कि भाई अगर औरत अकेली है या सिंगल मदर है उसको जीने का पूरा अधिकार है। नहीं मैम अधिकार तो देखो आपने कहा कि मैं सोच बदलना चाहूँ, लेकिन आप खुद ना बदल सको तो और नहीं क्यों चाहो भाई वही बदल है? मैं इसलिए चाहती हूँ कि देखो खुश हर कोई रहना चाहता, खुश अपनी लाइफ में हर कोई है, लेकिन औरतों का क्या होता है जी, वो कई बार जो चाहती है ना कर नहीं पाती। उसके क्या रीजन होते हैं, कई बार ससुराल वालों की वजह से, कई बार घर वालों की वजह से, कई बार हस्बैंड की वजह से, मतलब औरत ही क्यों वजह बने हर चीज की? क्या उसकी अपनी लाइफ नहीं है? क्या
अब वीडियो बना रही है तो घर वाले बोल देंगे नहीं हमारी बहू वीडियो नहीं बनाओगी, अगर वह नहीं बोलेंगे तो आगे तक अप्रोच आ जाती है माइक वालों की कि नहीं थारी छोरी वीडियो बना रही है उसको बंद करवाओ। या फिर बात ये होती है जो सिंगल मदर होती है उसका अगर वो अपनी लाइफ अच्छे से जी रही हो, अच्छे सूट पहन रही है, तो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई जाएगी कि भाई इसका घरवाला गेला नहीं है, ये डाल के सूट पहन के किसते दिखावा है, या जिसका है ही नहीं घरवाला तो उसको ये बोला जाता है, मैंने खुद देखी है चीजें कि इसके घरवाला ही नहीं है, इन्हें तो शर्म नहीं आती, तो उसमें शर्म बीच में कितना है ये बताओ। नहीं चलो आपने कहा करेक्टर ये बात है कि कोई आपका करेक्टर उंगली उठाओ क्या तो इसी ये है भाई, अगर अपना हस्बैंड तो है नहीं कि और नटोरी होगी, ऐसे कमेंट है उन्हें क्या करना चाहिए? वो उनकी सोच है जी, ठीक है, उनको हम बदल नहीं पाएंगे। बात यह है कि जो उनकी सोच है उसको उसके अनुसार हम नहीं चल सकते। कहने को एक आपने भी सुनी होगी, सब ने सुनी है कि उंगली तो सीता पे भी उठा दी थी, ठीक है, लेकिन उस जैसे जितनी वो पवित्र थी हम तो सोच भी नहीं सकते, उनके बराबर हम तो ना है ना बन सकते। तो जब उस पे उंगली उठा दी थी तो हम तो क्या, हम तो कुछ भी नहीं, मारे पे तो उठेगी नहीं। चलो अपना देखो भारत में अगर पति भगवान हो, आपके हस्बैंड आपको साथ नहीं, लेकिन एक और ना पड़ना लगता नहीं यार कि बुढ़ी लुगाई हम जाओ कंधे नहीं बेटी यार बात ठीक नहीं है तो दौड़े कुर्ते पैर कर इसी से बात कर नहीं आपने कम है जी। मेरी तो वीडियो पे भी कमेंट आते हैं नहीं कि भाई बुढ़िया बैठी होना कहे। देखो मैं ना पता मैं ये बातें सुनती नहीं, अगर कोई मेरे तक कहेगा ना तो मेरे आगे जवाब है उसको देने के लिए, ठीक है। अब मेरे तक कोई कहेगा तू यहाँ इसे सूट ना पहरा कर, सिंपल रहा कर, ये बाड़ा में कलर मत करो, कम है तो मेरे मुंह पे आके कहो, मैं उस पर जवाब दे सकूं चीज का किस लिए क्यों नहीं। फेस टू फेस कहो हाँ ऐसा काम ना करे कर फेस टू फेस तो देखो ये है एक दो है ना कई भी है उन तक जवाब भी दिए हैं। और कुछ टाइम ऐसा था कि भाई दूसरे के कहने पे मैंने भी उस चीज की टाल करी है, होती है ना सोच हुआ है, पर जब इंसान की सोच बदला है ना मैंने दिखा है कि भाई ये गलत है, और जब हम खुद को मारे हैं उस चीज को बदलना है, ये चीज में चेंज लेके आना है, क्योंकि मेरी सोच ये है चाहे कोई कुछ भी कह रहा है कपड़े आके उससे हम किसी का कैरेक्टर डिसाइड नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है आप कितने भी अच्छे हो, कितना भी अच्छा कर लो, आपकी वीडियो पे 100 कमेंट आ रहे हैं या एक जगह तो आप निकल रहे हो उसमें 10 आदमी बैठे हैं तो 9 आपकी अच्छाई करेंगे, एक तो बुरा आपने बोलेगा तो ये बात होती है। नहीं कहीं कमेंट करेगा भाई हस्बैंड नहीं है जहाँ पास चेहरा मुरझाया जाए लेकिन इसका तो खिलदान लग रहा है, मतलब का जवान होती जान लग रही, और भी उन्हें क्या कहना चाहोगे? उन्हें ये कहना चाहूंगी देखो चेहरा तो ऐसे ही खिलता रहेगा, क्योंकि पता है क्या है हस्बैंड का देखो कोई अच्छा होता है ना। अब मुझे ये नहीं पता आपकी शादी हो रही है नहीं हो रही मेरी तो नहीं हो रही है। देखो कल को आपकी वाइफ है बहुत अच्छी आती है, आपका हर टाइम साथ देगी, ठीक है, तो आपके लिए वो सब कुछ है। अगर वो आपका साथ ही नहीं देगी, आपकी इज्जत ही नहीं करेगी, आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करेगी, और आप उसके लिए फिर भी कोशिश पे कोशिश कर रहे हो, कोशिश पे कोशिश कर रहे हो, और एक टाइम ऐसा आएगा आप भी उसका हाथ जोड़ जाओगे, ठीक है, जोड़ जाओगे ना, उसको साइड में कर दोगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना फिर आप अपनी लाइफ है जीना छोड़ दोगे उसकी वजह से। लोग तो बोल लेंगे, 2 लोग उसने भी बोल लेंगे और आपने भी बोल लेंगे, लेकिन आपने ये पता कि आप गलत नहीं हो, तो उसकी वजह से ये थोड़ी ना कि आपके चेहरे की रौनक चली जाएगी, आपके जो आपकी एक सोच है वो बदल जाएगी। तो बात यही है, मेरे चेहरे पे तो रौनक ऐसे ही रहेगी। मतलब ऐसे बनता पंडा छटा खुश हो आप? खुश भी हूँ जी ना भी हूँ, देखो दोनों बात होती हैं। खुश इसलिए हूँ मैं क्योंकि जो दौर मैंने लाइफ का बिताया है ना, मतलब मेरी लाइफ में एक दौर था, मतलब एक कहते हैं ना कि मरने के बाद इंसान या तो नरक में जाता है स्वर्ग में जाता है, मनो नरक यहीं पे फेस किया है। कितने साल फेस किया नरक? मैंने तो बस ये लगा लो जी कम से कम है तकरीबन 10 साल 20 फालतू कम से कम 25-30 साल ज्यादा, बस ये लगाओ मेरी 14 साल की थी मैं जब मेरी शादी हो गई थी, और मैं करती आई उस टाइम कौन सी क्लास में थे आप? मैं जी 7वीं में हुई थी जब मेरी शादी हो गई थी। और आपके हस्बैंड? वो तो बड़े थे मेरे तक काफी, मतलब 20-25 साल के थे। हाँ वो मेरे से बड़े थे काफी। नहीं चलो ऐसी की मजबूरी है भाई, आपने कहा था कि मेरी शादी करो, फैमिली ने कर दिया था? नहीं जी देखो मेरी एज 14 साल की थी, 14 साल की एज में गाँव में थोड़ी ना कोई बोल रहा था लड़कियां बेटी सैतन अगर 10 साल शादी कर ले शादी कर नहीं जी वो तो कुछ अलग बात थी। मेरे फादर थे जो ज्यादा बीमार रहते थे, तो डॉक्टर ने बता दिया था कि भाई ज्यादा लाइफ नहीं है, और मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी थी, तो
ये था उनका कि भाई अपने जीते जी अपनी लड़की की और शादी कर लूं, कर को क्या बता भाई क्या हो। मेरा भाई मेरे से बड़ा है भाई, वो भी अनमैरिड था, कि भाई ये लड़का कैसे करेगा ना करेगा। फिर हुआ ऐसा कि मेरे चाचा की बेटी थी, उसको देखने के लिए आए थे, तो वहाँ देख लिया कि ये लड़की किसकी है, नैन नक्श भगवान ने सही दे रखा था। हाँ, तो आके मेरे फादर को बोला कि भाई लड़की है ऐसे ऐसे, हमने रिश्ता करना। मेरा फादर और चौड़ा हो गया, भाई सरकारी नौकरी वाले का रिश्ता, और घर में मतलब पहले ये था लड़की के लिए रिश्ता ढूंढने जाना पड़ता था, कई कई साल लग जाते थे, और मेरा आया कर दिया। पर ये अगला जो होने वाला था लाइफ में, वो तो पता ही नहीं था ना किसी को, नरक होने वाला था, नरक होने वाला था वो तो। बहुत ऐसा हुआ जी, फिर कुछ टाइम के बाद फादर तो एक्सपायर हो गए थे। पर जो मैंने अपनी फेस करा है ना लाइफ में, मतलब जो जिंदगी मैंने वो बिताई है ना, मैं ये चाहती हूँ नरक से भी बदतर थी कि वो जिंदगी किसी भी औरत को ना मिले। फिर आपके पापा कोसते नहीं, पापा तुमने क्या कर दिया, तुम तो बिक गया, तुमने मेरी जिंदगी नरक कर दी। नहीं जी, मैंने उनको कभी नहीं कोसा, क्योंकि मैं ये मानती हूँ या तो मैं कमजोर थी उस टाइम, मैं अपने लिए आवाज ही नहीं उठा पाई, वो मेरी गलती थी, क्योंकि वो ही मैं आज हूँ, वो ही उस दिन थी। हाथ पैर सलामत तब भी थे, अभी भी हैं, लेकिन हिम्मत नहीं थी वो। या तो कम एज में शादी होना लगा लो, या प्रिपेयर नहीं होते ना माइंड से। कि आजकल देखो 14 साल का एक बच्चा होता है, स्कूल में पढ़ता है, उस टाइम उसका दिमाग ये सोचता नहीं कि गृहस्थी क्या होती है, ये क्या होता है, वो चीजें नहीं थी दिमाग में। या फिर जो मैंने अपने साथ बीतता है, मेरे साथ एक मैं बता रही हूँ कि नरक से भी बदतर मैंने जिंदगी बिताई है। तो जब इंसान के ऊपर इस उम्र में इतना कुछ प्रेशर पड़ेगा, वो मैं तो इतनी डर जाया करूँ थी कि वो हो गया ना कि हाँ घर में आगे आज पता नहीं क्या होगा, समारा कर दिया, कुछ धमका कर दिया बहुत जी। मेरे तो मतलब वो कहा रहे ना कि जानवर आता है भी, बुरी मैंने पिटाई मार खाई अपनी लाइफ में। नहीं, उस नरक में सवरा कितने दिन रहा आप खाता रहा? 1 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल? 1 दिन भी नहीं जी, नहीं जाती मार दी है तभी, बिल्कुल 1 दिन भी नहीं रहा। और सिर्फ ये होता ना कि जब मेरे पे पहली बार हाथ उठाया गया था, मतलब शादी के अगले दिन तो मैंने अपनी सास को बोला कि भाई ऐसे ऐसे मेरे पे हाथ उठाया गया। मेरी जेठानी भी थी, ननंद भी थी, तो उन्होंने मेरे से एक बात बोली कि भाई औरत पे तो मार दिया करें, कोई वो बात नहीं, उन्होंने ये बोली। तो मैंने सोचा हो सकता होगा, क्योंकि हमने देखो मैंने इतना वो देखा नहीं कि मेरा बाप है मेरी माँ ने मारा, कोई वो चीज मैंने फेस नहीं करी। तो मैंने सोचा होता होगा भाई शादी के बाद यही होता होगा, कोई नहीं होता होगा। फिर दोबारा फिर मार खाई मैंने अगले दिन, उसी दिन। अब मैं तो दिन में 3 बार बैठी हूँ। नहीं क्या गलती है, छोटी मोटी तो गलती हुआ करे, कोई गलती नहीं होता ना कि माइंड आदमी का, कि भाई ऐसा उनका माइंड था। अगर बाई चांस किसी ने बोल दिया कि थारे घर में सुतरी बहू है, तो उनका माइंड ऐसा था कि भाई इसको सुंदर क्यों बोलना, मतलब मैं नहीं चाहता। हाँ, उस चीज के ऊपर माइंड था जो था, मैं आज तक समझ नहीं पाई कि बंदे को माइंड ऐसा क्यों था, क्या था। या तो एक साइको टाइप हम कह सकते हैं, या कुछ भी, तो इस टाइप के थोड़े थे वो। फिर बात ये हुई कि जब बच्चा हो जाता है ना, रिश्ता कितने साल बाद हुई फिर? ये तो जी दोनों बच्चों में बहुत अंतर है। अच्छा। हाँ, तो फिर जैसे बेटा हुआ मेरा, तो उस टाइम यही था भाई, फिर बच्चे के लिए वो सहन करना पड़ता है। फिर ये हो गया, बच्चा हो गया, अब कितने जाना है, तो वही अब पड़े रहे, मार खाते रहे। चलो सोचा भाई जिंदगी कट जाएगी। हाँ, यही होता है। देखो बता माँ का क्या होता है, और एक जो साथ में होती है ना फैमिली, सपोर्ट करने वाले कम होते हैं। अब जैसे मैंने अपनी सास को बताया, सास कहती वो शादी के कुछ टाइम बाद गुजर गई थी, बेटा तो बाद में हुआ था, वो पहले मतलब गुजर गए थे। तो जब ममता बताती कि ऐसे ऐसे है, उसने कही कोई नहीं, औरत पे तो ऐसे हाथ उठा दिया जा रहा। जेठानी को बताओ, उसने बताया ऐसे उठा दिया करें। ननंद को बताओ, उसने बोला ऐसे उठा दिया करें। मतलब जेठ तो वही पिटाया करे, जेठानी ने उसको ही मार दिया, या आपके हस्बैंड ऐसे थे? वो नहीं, वो मुझ पे ही हाथ उठाते थे और किसी पे नहीं उठाते मतलब थे। जेठानी थे, आपके जेठ भी थे? मैंने नहीं देखे, नहीं मैंने वो नहीं देखे कभी मारते। पर उन्होंने कहा कि ऐसे ही होता है। फिर मैंने कही भाई घर बताऊंगी, तो उन्होंने कहा नहीं ये चीजें ना कदे घर नहीं बता कर दे। मेरे तो इस तरह समझाई गई, मैंने बोला मैं तो घर बताऊंगी भाई, मेरा तो मेरे घर का ना कदे मारे भी कौन है। तो कहते ना पागल घर ये चीज नहीं बता करते कदे भी, हर घर वाले पर बात आओगी और पंचायत हो जा रहा, नो हो जा रहा, घर वाले की बेइज्जती हो। अगर हमने सोचा होता होगा भाई मैं डर गई। तो एक बार मैं अपने घर भी गई थी, जब मेरे निशान थे मतलब मार के, तो मेरे घर वाले ने पूछा भी क्या हो रहा, तो मैंने कही मैं तो गिर गई थी, मैं तो पड़ गई थी, मतलब मैं खुदे बहाना मार दिया करू थी। थप्पड़ मारा, सब डंडी मारी, बेल्ट मारी, मेरे तो जी आता है, कटने के भी निशान है चाकू के साथ मेरे। मैं बहुत मैंने सहन करा अपनी लाइफ में। चलो अपना दिन भाई काट लिए, कोई नहीं भाई सुधर जा, लेकिन वो अंतिम फैसला किसने करे भाई? अलग होगा दोनों। अंतिम फैसला एक वो होता जी, इंसान ना सहन करता है ना, मतलब
लिमिट हो जानवर हो है ना, जानवर भी। अब एक जानवर अगर हम आप कुत्ता रख रहे हो, उसको मारोगे एक दिन तो वो भी आप पे हमला करेगा। तो बात ये ही हुई, मैंने भी कम तकरीबन 20-21 साल खूब सहन करा, खूब करा, बहुत सहन करा, पर एक लिमिट ना फिर क्रॉस हो जाती है उस चीज की। हाँ, तो फिर बस मखा कभी आपने हाथ उठाया उन पे, ऐसा होया? ना, ऐसा नहीं है, काश होना चाहिए था। हाँ, काश। आप क्या मानते हो, अगर मैं उस टाइम पे कदम उठा लेती तो फिर बहुत अच्छा होता। जो मेरी लाइफ खराब हुई है ना 20-21 साल, बहुत अच्छा होता। शायद वो बहुत अच्छी लाइफ मेरी हो सकती थी, पर वो मेरी वजह से, क्योंकि मुझे पता मैं कमजोर नहीं हूँ, और उस टाइम में इतनी कमजोर थी। मैं आज भी सोचूं ना, मैं इतनी कमजोर क्यों थी? या तो उम्र कम थी उसकी वजह से, या समझ नहीं थी। जब एक 14 साल का, मैंने ये लगता है एक बच्चा होता है 14 साल का, और उस एज में उसकी शादी करना, दिन रात उसको एक घरेलू हिंसा से गुजरना पड़ता है, ताने सुनने पड़ते हैं, मार खानी पड़ती है। तो मेरा तो दिमाग के काम करना बंद कर गया था कि मैंने क्या करना क्या नहीं करना, समझते बाहर थी वो चीजें। और ये चीज मैंने बहुत टाइम तक फेस करी है, बहुत टाइम तक उस चीज के उसमें लिमिट क्रॉस होगी, फिर होगी नहीं। चलो फिर दोनों बच्चों लेकर आप सबसे पहले कहाँ पर गए भाई? हाँ, ससुराल में तो लेकर के भाई पीर में भी गया कि आपको बेबे जिसके पास गई? नहीं जी, मैं कहीं नहीं गई, क्योंकि पता क्या, मैंने एक सोच ये बना ली थी कि अब किसी का सहारा नहीं लेना, ना बेबे ना भाई, किसी का अब किसी का नहीं लेना बस। क्योंकि देखो परिवार क्या होता है, अगर आप मायके वालों के पास जाएंगे, वो आपको वो नहीं चाहेंगे भी उनकी बेटी का घर टूटे, वो ये कहेंगे कोई बात नहीं, आदमी है, सहन कर ले, कोई बात नहीं है। तो ये मैंने पता था ये बात होनी है, ये पहले भी हो चुकी थी। जब मैंने कहा नहीं ये कोई बात नहीं बेटी, हो जाएगा, सुधर जाएगा सुधर जाएगा सुधर जाएगा, कितना सुधर जाएगा इंसान, 20 साल में सुधर बस। फिर बात ये होती है कि बस अब फिर हेल्पिंग हैंड कौन था भाई? चलो कोई नहीं था जी, मैं अपनी खुद हूँ, अकेले काम करे, अकेले ही, बिल्कुल नहीं। चलो मैं मेरा क्वेश्चन है, आपने बुरा भी लगेगा, चलो हस्बैंड ने छोड़ दिया, कोई ऐसा मिला भाई फायदा उठाने की कोशिश करियो किसी ने कि मेरे पास है जी, मैं रखूंगा, तुमने भी खुश रखूँ, बच्चे नहीं रखूंगा? नहीं जी, वो पता क्या, वो मेरा मानना ये है, देखो ऐसे आदमी आते, लेकिन वो आपके हाथ की बात हो है, आपके अंदर वो बात होनी चाहिए। आप कितने गलत रास्ते पे चल रहे हो, देखो मजबूरी में चलना भी पड़ जाता है इंसान में, अपने आप को स्ट्रोंग बनाना पड़ता है उस चीज के लिए। अगर अकेली औरत होती है ना, उसका कोई कहीं सहारा नहीं होगा, गलत रास्ते पे भी चल पड़ती है, कहीं भी चल पड़ती है, लेकिन सिर्फ उस टाइम अपने दिमाग को एक ऐसे तरीके से चलो कि मन आगे भी बढ़ना है और कुछ करना कुछ ऐसा है। देखो मैंने क्या था, इतने साल मेरे खराब हो गए ना, मेरी एजुकेशन पूरी हो पाई, शादी जल्दी होगी ना, एक हस्बैंड का एक आग्रह ना सुख हुआ है हस्बैंड वाइफ का, वो नहीं मिल पाया, सास ससुर का नहीं मिल पाया, ननदों का नहीं मिल पाया, उस चीज से मैं गुजर चुकी थी। अब बात ये थी कि उस चीज को हम पीछे छोड़ देते, ना मैंने हस्बैंड का सुख चाहिए, ना कोई सास ससुर का चाहिए, बच्चों के लिए जीना है और अपनी एक पहचान बनानी है। हाँ, अब बात ये भी आई भाई, एक पढ़े लिखने होने के बाद तो अलग बात होती है। मैं पढ़ी लिखी अनपढ़ थे, अनपढ़ बिल्कुल। मैंने व्हाट्सएप भी ना चलाना होता, हकीकत की बात है। कई बार तो भी ये हुआ, मैंने कुछ नहीं आता, फिर मैं गूगल पे सर्च मारूं इसका क्या मतलब है। पर इस चीज में मैं नहीं चकनी, मैं झूठ नहीं बोलती भाई, मैं नहीं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक अपनी पहचान बनाई है, अपने अब बच्चों को अच्छी परवरिश दी है, और आज इस मुकाम पे हूँ तो सिर्फ अपनी और अपनी वजह से। किसी का ना मैंने सपोर्ट लिया, ना किसी के आगे हाथ फैलाए, मैंने बस अपनी लाइफ एक समझदारी से और दिमाग को शांत रह के ऐसे तरीके से उस लाइफ को लेके आए। भगवान की दया है, आज बिल्कुल सब कुछ ठीक है। हाँ जी मैम, तो चलो फिर सुनते हैं, दुकान कर लिया अपनी। आइडिया किसने दिया था आप तक? आइडिया तो ये था जी, मेरी पहले भी थी, मेरी बेटी होने तक वाली, ठीक है, लेकिन बेटी होने के बाद फिर टाइम नहीं दे पा रहे थे प्रॉपर। टाइम पहले वैसा था, ये यूट्यूब वगैरह नहीं था, फोन भी छोटे हो जा थे, वो था लैंडलाइन सा हो रहा था। हाँ वो था। तो उसका बात ये था, घर पर रखा था फैब्रिक, आकर ले जाकर दी लुगाई, तो पहले भी था मेरा। लेकिन उसके बाद जब हम अपने टिकटॉक पाई, ये था, फिर बीच में बंद हो गया क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई, हस्बैंड अलग हो गए, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि भाई मोर उसमें ये है भाई बच्चों का भी खर्चा साथ में, अपने खाने के लिए भी चाहिए। तो मैंने स्टिचिंग भी करी है, मैं सिलाई भी जानती हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा साथ में और वो कपड़े, फिर हमने कुछ वेस्टर्न वगैरह का भी बच्चों के कपड़े बेचने वगैरह स्टार्ट किए। फिर हम आराम आराम से यूट्यूब पर आ गए, स्टिचिंग भी की मैंने, वो थोड़े थोड़े पैसे बचा के वो मैं बच्ची की फीस भी जाती थी, घर का खाने का भी आता था। फिर अड़काड़ का बचाते बचाते आगे हम बढ़ते आगे। फिर मेरा बाद में ये था, फिर ये प्रमोशन वगैरह इंस्टा पर आने लग गए, कुछ यूट्यूब पे चले गए, एफबी पे चले गए, फिर थोड़ी
थोड़ी थोड़ी इनकम चारों तरफ से आ रही है, थोड़ी सी बढ़ रही है। जहाँ 1 रुपये आता था मेरा, 1 की वजह 10 आने लगे, फिर 10 से 50 आ गए, फिर 100 बढ़ गए, 1 लाख से 10 लाख हो गए फिर। हाँ फिर हो गए, फिर बढ़ते बढ़ते गए भी। मेरा था कि मैं भाई, मैंने सूटा की शौकीन थी मैं, मेरा था कि भाई मैं एक अपना, मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है और चीज की वजह कि मेरा एक अच्छा सा बुटीक हो, बढ़िया मैं सूट रखूं। फिर आज सब कुछ आ गया, वो चीज होगी। लेकिन मैं ये नहीं मानती कि आज भी सब कुछ ठीक है। मैंने लगा कि भी लाइफ में मैंने और भी बहुत आगे बढ़ना। जब तक मेरी लाइफ है ना, मैं ये मानती एज क्या है, कुछ भी हो जाओ मेरे लिए एज कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ मन में जज्बा होना चाहिए। और मैंने खुद पे इतना विश्वास है कि एक दिन मेरा बहुत नाम होगा, हर कोई जानेगा कि परी रानी कौन है। जानते तो अभी मैम क्या करना चाहते नहीं, और ज्यादा इतने नहीं अभी। कभी ऐसा होया मैम बच्चों के लिए भूखे सोए हो आप कि बच्चों का पेट भर दिया मतलब भूखे सो जाएंगे? पता जी, लाइफ में एक दौर आता हर तरह का आता है। एक बार तो ऐसा भी दौर आया है कि भाई मतलब वो ना, वो चीजें बताने का मन भी नहीं करता। कि जब मैंने देखा कि घर में इतना साटा है और उसकी रोटी सिर्फ 1 या 2 ही बन पाती है, वो या है ऐसा भी हुआ कि मैंने सिर्फ बच्चे के लिए बना दी है, मैं भूखी सोई हो, या है ऐसा हर होता। और वो फेस मेरे हस्बैंड के होते होते हुआ मेरे साथ वो चीज। अच्छा। तो मैंने बहुत कुछ लाइफ में सहन करा है। मैम इतना सहन करा, ऐसी कौन सी देवी शक्ति थी आपके अंदर जो आई, हाँ यार इतना सहन करने दिया आप तक? वो बच्चे थे जी, बच्चों में पता मैंने भी पता क्या देख के है। लेकिन मैंने ये बहुत बार सोचा कि भाई मैं परेशान होगी, मैं सुसाइड कर लेती हूँ, मैं नहीं जी पाती। पर मैंने जब देखा ना बच्चों की तरफ, हमेशा ये आई कि भाई इन्हें तो कोई ना कोई ले जाओगा, चाहे मौसी का रहो, चाहे मामार का रहो, कहीं भी रहो, लेकिन इन्हें एक ये ताना मिलेगा कि तेरी माँ तो मर गई। लेकिन मैंने ये था भाई वो ताना ही नहीं देने देना बच्चों को, चाहे कुछ भी हो। मैं मेरे लिए और रिश्ता बुरा क्या होगा, जितना होना है। जब ये नहीं मरी तो ये तो क्या मरना था। मैंने तो इतनी हिम्मत मिल गई, फिर इतनी हिम्मत मिल गई, मैं लाइफ में कुछ भी हो जाए ये कदम तो उठाना ही नहीं, मरना ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं सोचा, मैंने खूब सोचा है। अब लाइफ स्वर्ग की तरह कैसा चल रही है? बहुत अच्छी है जी। लेकिन पता स्वर्ग का तो बात ये है कि अब यहाँ पे क्या, जब आप सोशल मीडिया पे आते हो, जैसे जैसे आप फेमस होने लग जाते हो ना, फिर वो गलत कमेंट वाले आ जाते हैं बीच में आपको नीचा दिखाने के लिए या कुछ भी दिखाने के लिए। कोई बोल लगा तेने शर्म नहीं आंदी, कोई कह देगा तेरी गलती थी, तेरा घर वाला गया। मतलब वो चीज हमने फेस करनी पड़ेगी, उस चीज से हम कभी भाग नहीं सकते। और जो गलत बोलते हैं उनकी सोच को हम नहीं बदल पाएंगे। अपना ऐसा क्यों मैम, लुगाई चढ़ाई देखे जरा, आदमी तो चलो ठीक है भाई समझ, लेकिन लुगाई में ऐसा क्यों भाई? हाँ देख के चढ़ाएगी। मेरी वीडियो पे बहुत कम लोग ना गलत कमेंट करे हैं, मतलब आदमी जेंट्स ने, लेकिन मोस्टली औरतें के आते हैं, वो ये बोलती हैं तने शर्म नहीं आंदी, तेरी शर्म बाजरी है, तेरा घर वाला तेरा गेल्या नहीं, तू गिरकावे है, तू किसका पैर का दिखावे है। तो मैं जब अपने आप देखती हूँ इन चीज़ों ने, सोचती हूँ कि उनकी सोच कितनी नीचे जा चुकी है। मतलब आजकल ये बताओ, क्या अच्छे कपड़े या अच्छे रहना सिर्फ एक औरत की लाइफ उसके हस्बैंड के लिए ही है? अपनी औरत की कोई लाइफ है ही नहीं, मतलब जिए ना। मतलब मैं उस नरक में थी, अगर मैं रोज मार खा रही थी, रोज अत्याचार सहन कर रही थी, तो मैं ठीक थी। मैं एक आदरवासी मतलब बहुत अच्छी वाइफ थी कि भाई ये बहुत अच्छी वाइफ है। और जो मैंने उसके लिए आवाज उठाई, अपनी वो मार सहन करना बंद कर दिया कि नहीं क्यों, तो मैं गलत हूँ। तो मैं ऐसी औरतें ना कुछ नहीं मानती, जो बोलना है तो बोलो, क्योंकि आज भी औरतें इस चीज तक गुजर रही हैं। और मैं उनसे यही बोलूंगी, अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है ना, तो उसके लिए आवाज उठाओ। पति परमेश्वर तब तक है तब वो आपका साथ देता है। अगर कोई भी अपनी वाइफ पे हाथ उठाता है या अत्याचार करता है, तो आपका कुछ नहीं लगता, उसको बाढ़ में जाने दो। नहीं, मैं अपने एक प्रमोशन कराया था लहंगे वाला का, पिक्चर अपना भी कराया था, किसको कमेंट आए थे, हम 2-4 देखे थे, भैया कौन उठा तो करेगी, दूसरी शादी या तो करेगी। तो वही है जी। और मैं तो जिन्हें करनी है कर लो, ठीक है, हकीकत है, किसी के जाने से लाइफ नहीं रुकती। अब एक चीज देखो, कई बार क्या होता भाई, किसी की औरत गुजर गई, आपने देखा होगा ना, क्या बोल लेंगे उससे, भाई कोई रोटी पोना ली दो, इससे कहोगे ना। अरे सेम सिचुएशन अगर औरत के साथ है तो ना कहोगे तू टाइम काट ले। तो मतलब बात क्यों, औरत क्यों टाइम काट ले, आदमी भी काट सकता है। सेम मांस हड्डी आपके अंदर है, सेम मेरे अंदर है, तो क्यों
औरत पूरा दिन काम करेगी घर का सुबह से शाम तक, शाम को उसको क्या सुनने को मिलता है, क्या करे तू घर का काम में तो करे है। मतलब उसकी कहीं वैल्यू ही नहीं हो रही है, किस लिए, उसकी कोई अपनी लाइफ है नहीं है, कोई जिंदगी है नहीं है उसकी, किस किस की सुनेगी, ससुराल वालों की अलग सुननी पड़ती है, फिर अप्रोच आ जाती है, उनकी ना माने तो घर वाले बोल देंगे। मतलब औरत को क्या बना दिया, क्या बना दिया। चलो आप कैसे बन गया, तलाक हो गया आपका? हाँ जी, हम अलग हैं जी। अब अलग, वो भी अलग, वो भी अलग। कभी ऐसा आएगा मैसेज आया यार चल प्लीज सारा दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, सारा सौदा मेरी गलती होगी माफ कर दे मैंने? ऐसा कभी नहीं आया जी। अगर आया तो कभी लाइफ में ऐसा? बिल्कुल नहीं, वो थूक चटन वाली मेरी आदत नहीं है, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जब मैंने उनसे अलग हुई थी, मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब इसकी तरफ दोबारा नहीं देखना। और तकरीबन ये लगा लो कि प्रीसा 1.5 साल की थी और अभी वो 10 साल की हो गए, 11 में लग रही है। मैंने उनका फेस नहीं देखा आज तक, कहाँ है मैं, कहाँ नहीं है नहीं है मुझे नहीं पता। हाँ, सिर्फ टिकटॉक के टाइम में तब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी, उनका फ़ोन आया था मेरे पास और ये बोला कि जो हमारा, तब हम अलग नहीं हुए थे, मतलब वो अलग थे लेकिन डिवोर्स वगैरह नहीं होता। तो उनका मैसेज फ़ोन आया कि भाई हमारा सरनेम मत लगा जब मैं तेरे साथ नहीं रहता, और भाई तेरे में दम है ना, तू सिर नहीं बन कर बैठी है तो अपने दम पे कर। और मैं तेरे को चैलेंज कर रहा हूँ, एकली औरत आदमी के बगैर कुछ नहीं होती, और तू देख लेना तेरी क्या होगा। तो उस टाइम लास्ट बात हुई थी और मैंने कही थी कि जिंदगी में अगर मैं आपका नाम लगा दूं किसी भी उसमें या बता दूं तो मेरा नाम बदल देना, मैं कामयाब होंगी और वो क्या दिखाऊंगी, और बिना नाम के ही। और वही रीजन था कि मैंने फिर अपने चैनल का नाम वो सरनेम हटा के, क्योंकि फिर मेरे घर वाले ने बीच चीज प्रॉब्लम थी भी, जब तेरे ससुराल वाले मना करे तो तुम्हारा मत लगा। तो मैं तो बीच में आ गई, ना घर वाला का लगाना ना ससुराल वाला का लगाना। तो परी रानी, प्रीशा मेरी बेटी का नाम है, परी रानी मेरा, परी रानी के नाम था, मैंने अपनी एक पहचान बना ली और वो ही रहूगी यार। वही जो मैंने उनसे बोला था ना, वह चीज पूरी कर दी कि भाई मैंने आज तक उनका सरनेम अपने उसमें कहीं भी नहीं लगाया, ना मैं लगाती अकेली परी रानी। परी रानी आपने साबित कर दिया, इनका सोच लुगाई कुछ नहीं कर सकते, आपने साबित, लुगाई बहुत कुछ कर सकते समाज में, कर सकती है जी। अगर उसका और हस्बैंड साथ देना तो उससे भी ज्यादा कुछ कर सकती है। लेकिन आपने साबित कर दिया, हस्बैंड साथ होने नहीं, आप इतना नहीं कर पाओगे। मैं नहीं कर दिया, देखो नहीं कर पाऊँ थी, अगर वो सही में साथ देते तो मैं शायद इससे भी आगे और कुछ कर पाऊँ, ये भी चीज है। लेकिन साथ नहीं दिया तो मतलब मैं ये देख रही हूँ कि शायद मेरे साथ इतना गलत हुआ, जो भी हुआ मैं शायद एक जो आज मैंने अपनी पहचान बनाई है वो ना भी बना पाऊँ। देखो ये सब किस्मत का होता है, मेरे साथ इतना गलत हुआ, जो भी हुआ, मार खाई, मैं कमजोर थी, वो मेरी गलती है, ठीक है, क्योंकि मैंने उस टाइम पे आवाज उठा लेनी चाहिए थी। पर घर वाले की उसता है कि घर वालों को क्या बोलेंगे, चाहे कि मेरा दिमाग ऐसा बना दिया कि ना ये चीजें नहीं बता कर दे। उस टाइम की जो सोच थी, आज तक 25-26 साल पहले की, तो जो सोच थी तो उसके ऊपर मैं चली हूँ। उस टाइम मैं कमजोर थी लेकिन आज नहीं हूँ, उस टाइम थी। आज नीडर हो, बहादुर हो, बिल्कुल हूँ। अब किसी में दम है तो आ जाओ, दिखा दो कुछ, क्या कति हकीकत की बात। अब नहीं कमजोर हूँ मैं, उस टाइम थी। तो धन्यवाद इसका करना चाहोगे मैम, कम में भी पास हाँ वो बंदा है। बंदा तो देखो कोई नहीं है जी, एक तो भगवान पर हमेशा विश्वास रहा है, एक खुद पर रहा है, दूसरा एक माँ होती है ना, मैंने ये चीज देखी, माँ के अंदर इतनी शक्ति होती है। अगर मैं अकेली होती ना, मैं कद की मर जाऊँ, सच्चाई है। क्योंकि मेरा जीने का कोई वो नहीं था। घर वाले ने जहाँ भी शादी करी, जिसके साथ करी, मरते ये सिखाया गया है कि पति परमेश्वर होता है, और चाहे वो मारो पिटो कुछ भी करो, लेकिन वो परमेश्वर है। और वो ये चीज मैंने काम चल रहे हैं। पर जब मैं इस चीज में तो निकली हूँ, बाहर आई हूँ, मैंने अपनी सोच बदली है, और जो मेरा मैंने ये रही ना कि एक जीने का एक मकसद मिला है कि इनके लिए जीना, इनको देख के जीना है, वो मेरे बच्चे हैं। क्योंकि मैंने जो बाप का प्यार नहीं मिला वो भी देना था, और अपने बच्चों को ठोकरा में नहीं रलाना था। भाई मैं माँ हूँ, देखो मैंने पैदा करे हैं, बाप चाहे कैसा भी है, चाहे बाप ही ना का पूछता नहीं है, कभी पूछा ही नहीं है कि मेरे बच्चे जीवा हैं, मरे हैं, कैसे हैं। लेकिन मैं माँ हूँ, मैंने पैदा करे हैं, मैंने पता है। एक माँ 9 महीने अपने पेट में बच्चे न रखा है, जिस दर्द था वह गुजरा है ना, बाप उस चीज ने कभी फील नहीं कर सकता। तो मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती थी जी, चाहे मैंने लोग अच्छी बताओ फिर या सूट पहन के गिरकावे के करो तो मैं करूंगी, क्योंकि मैं सूट पहनती हूँ, इंस्टा पर वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे बनाते हैं, उससे मेरी पहचान
है, लोग मैंने जानते हैं, उसी ते मेरा घर चला है। जो गलत कमेंट करे वो करो, क्योंकि मने नू पता मैं के हूँ। दूसरी बात है भगवान को जान देनी, उसको पता मैं क्या हूँ। तीसरे तो मैंने बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं मानती। देखो, जो मेरा सपोर्ट करता है मैं दिल जान से उसके साथ हूँ, उसका सपोर्ट करती हूँ। जो मेरे तक गलत बोल रहा है मैं उन्हें कुछ नहीं मानती। बात खत्म। चलो मैम, लास्ट में एक आखिरी क्वेश्चन है। एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, अब आप भी लाइव आईडी दिखा कर दे, वो बताओगे? मतलब थोड़े शब्द में की थी वो जी एक वही है, छोटी सोच वाली एक औरत और आई थी। अब जैसे यही होता कि भाई जैसे हम सूट लेके आते हैं, देखो बात ये, अब हम सूट पहनते हैं, एक दो तो कमेंट ऐसे भी आ जाएगा आपकी वीडियो में भी कि परी रानी ने सूट पहन रखा जी, कितने का क्या। तो जब हम उस चीज को पहनेंगे, दिखाएंगे, तभी तो लोग लेंगे ना कि भाई हाँ ये पसंद आया। बड़े बड़े एक्टर हैं, वो ऐड करते हैं, मॉडल होते हैं, क्यों वो पहनते हैं, रैंप वॉक वगैरह करते हैं, तभी तो देखते हैं। उसने देखो, उसने आलिया भट्ट ने वो साड़ी पहनी थी, फिल्म वो इतनी फेमस हुई क्योंकि उसको पसंद करते हैं पहनने के बाद जो एक लुक आता है। तो ऐसे ही मैं भी अपने सूट पहले पहनती हूँ, उसकी हम वीडियो बनाते हैं, फिर लोगों को अच्छे लगते हैं तो लेते हैं। तो ऐसे ही मैंने वीडियो बनाई तो उस पर कमेंट आया। कमेंट तो 1 साल तक कर रही थी। अब जैसे हम वीडियो बनाते हैं वीडियो पे। हाँ, मतलब मैंने उसको इग्नोर भी मारा, डिलीट भी करा, उसके चैनल भी ब्लॉक करे हैं। फिर वो नए बना के, जैसे मैं पहनती थी, उनको ये तो पता था भाई मैं अकेली रहती हूँ, सिंगल पेरेंट हूँ, मेरे साथ और कोई नहीं है। तो उसका यही था कि घर वाला तो तेरी गिल्ला नहीं, तना शर्म नहीं आती। ऐसा ना तो खातर बात कर कमेंट कर दो, हमने बात करनी पड़ी गल है। नहीं, वो मतलब बात क्या करनी है, अब बात तो करेगा ना कि मैंने आप तो बात करनी है जी, वो तो ऐसे करेगा। वो गलत कमेंट थोड़ी ना करेगा। फिर मतलब वो कलर करवाया बाड़ा में उसने, जब भी कमेंट करा कि शर्म तो आंदी नहीं तेरी, तो शर्म बाज रही है, तो फिर भी मैं उसको इग्नोर मारती रही। मैं जिसकी जितनी सोच है ठीक है। फिर मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट कर लिया, तो 1 साल तो पीछे पड़ रही थी। फिर जो भी मैं इस पे वीडियो डालती उसके कमेंट आते, यूट्यूब का, इस पे इंस्टाग्राम पे कि भाई शर्म नहीं आंदी, किस पैर का दिखा, इसका तो शर्म नहीं, इसका लोग तो इन्हें छोड़ कर बैठ गया, जिसका लोग छोड़ कर बैठ जाग रहा है इसकी तो शर्म लिकड़ रही है, या तो गिरकांदी अंडा है फलाना दकड़ा बाबा उन्हें कती सिर खा लिया। बात जब लिमिट क्रॉस होगी, जब उन्हें मेरी बेटी की वीडियो पर कमेंट करा, अरे इतना गंदा कमेंट कर दिया कि वह चीज मेरे बर्दाश्त बैर होगी, मैं बता भी नहीं सकती। वह चीज जो उसने बोल लिया था बिल्कुल ही घटिया। मतलब मैं एक बार ये सोच रही हूँ कि क्या इतनी घटिया सोच हो सकती है औरत की, जो 10 साल की बेटी पे इतना गंदा कमेंट कर सकती है। बस फिर बर्दाश्त बैर हो गया। मैंने उस औरत का पता नहीं था, कितना ढूंढू, क्योंकि इंस्टा पे तो 1000 आईडी मिल जाती है, वो ना कांटेक्ट होता ना कुछ। मैंने यूट्यूब पे दिखा दी कि ये औरत है ऐसे बोल रही है, बताने वाला ने बता दी, बहुत जाने। तो फिर मैंने उसकी दे दी थी जी रिपोर्ट कि भाई ऐसे ऐसे सारे प्रूफ है मेरे पास। उन्हें जो कमेंट करा के मेरी बेटी की वीडियो पर मेरी पर मैंने ठाक उसकी वो कर दी। फिर हमारी एक दीदी हैं बड़ी, ये सवितारिया जी हैं, काफी जाना माना नाम है जी, समाज सेवी का, और नारियों के लिए वो हमेशा खड़ी रही हैं। वो हर बार उन्होंने स्टैंड लिया बेटियों के लिए, नारियों के लिए। तो उन्हें पता लगा माँ जी ऐसे ऐसे हो रहा है, उन्हें बोली चल भाई नू तो काम में नहीं चल लगा, इतना मतलब गलत कैसे बोल सकती है, चलते रहते तो बोल ले रही थी, पर 10 साल की बेटी के ऊपर इतना गंदा कमेंट। तो हमने उसकी वहां पे शिकायत कर दी। फिर वो आई, फिर उन्हें बोला मेरे पर गलती होगी ये वो है। फिर वो दीदी कहती भाई चल तू भी औरत है या भी औरत है, छोड़ इस बात को आगे ना बढ़ा। नहीं, मैं तो उस चीज को बहुत मतलब कोर्ट तक मैं उसको घसीटने वाली थी, क्योंकि मेरे सबसे पहले मेरे बच्चे हैं ना, इन तक पहले कुछ है ना बाद में, यही है मेरी पूरी दुनिया है, इन तो ऊपर कुछ नहीं है मेरे लिए, कोई नहीं है। और जब बात बेटी की, चल बेटा तो छोड़ा, चल उस तक कह दी अलग बात है, पर जब बात आ गई और वो भी 10 साल की बेटी के ऊपर, वो बर्दाश्त थी, फिर वो चीजें खत्म कर दी हमने उस टाइम पे। इसलिए मैम आपका चेहरा बस ये अच्छी लगा, मतलब सीरियस चेहरा अच्छा लगता है। वो मैंने ना मेरा लाल मुंह हो गया, लाल मुंह हो गया आपका, स्माइल बहुत अच्छी है ना। मतलब मेरी देखो, मैं सच बताऊं, मेरी एक आदत रही है, मैंने किसी की वीडियो पसंद नहीं आओ ना, मैं आगे कर दे रू। आप भी बैठे मारते भी नहीं कहूंगे या औरत किसी है ना, शर्म नहीं आ रही क्यों भाई? हम किसी का कैरेक्टर डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? कोई किसी के साथ रह रही है, किसी के साथ किसी का रिलेशन है, कुछ भी करो, वो उसकी लाइफ है, मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती। और फिर आके इसी कमेंट कर जाए हाँ क्या भाई ये कौन है, इन अधिकार है क्या? और ये जज करेंगी क्या? जज करने वाली हम क्या कर रहे क्या नहीं, ये तो सोच भी नहीं सकती। जो मैंने अपनी लाइफ में फेस करा है, जिसमें तब गुजरी हुई है, तो एक दिन भी नहीं सहन कर सकती हूँ। और आके कैसे बोल देंगी कि तेरा कैरेक्टर ऐसा, ये है कौन? तो बात वहीं पे फिर, और बात आगे की भी, ये भी नहीं वो चलो उसने माफी मांग ली बात खत्म होगी। आगे अगर कोई बोलेगी ना,
मैं वो चीज़ भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे मैंने कोर्ट तक जाना पड़ो, चाहे मैंने सीएम तक जाना पड़ो, मैं जाऊंगी। अगर मेरी वीडियो पर कोई गलत या मेरी बेटी के बारे में कोई गलत बोल लगा ना, हाँ मेरे दिखा दो अगर मैंने किसी को गलत बोला हो तो। अगर बोल लूंगी ना जिस दिन आमने सामने बोल लूंगी, ऐसे नहीं बोल लूंगी गलत आईडी बना के यार फेक होकर आमने सामने बोल लूंगी। अगर मैंने कुछ गलत लग रहा है ना सामने बोल दूंगी आके, ऐसे नहीं बोलूंगी। अगर मेरी पर कोई गलत बोल लगा ना तो मैं नहीं छोड़ दूंगी, सच्चाई है। नहीं मैम, तो लास्ट में जाते आपकी शॉप के बारे में बात कर लेते। भाई कई लेडीज है, भाई सूट लेना है तो कहाँ पे एड्रेस है शॉप? ये जी पानीपत रहते हैं हमें, और न्यू TDI पानीपत में 2 TDI है, एक है मित्तल मॉल के पास, हम इसमें रहते हैं। और जैसे ही आप एंट्री करते हो ना, लेफ्ट साइड देखना, लेफ्ट साइड में एंट्री करते हैं मेरी शॉप। कितना था, कितने के सूट मिलेंगे भाई? सस्ता कितना का? 200-250 का स्टार्ट तो जी 500 रुपये था, 200-250 के तो है नहीं। देखो नहीं मैम, ऐसे भी 200 सूट लेना है, उन खातर कोई डिस्काउंट नहीं? 200 का नहीं है जी, देखो 200 का नहीं है, 500 से स्टार्टिंग है। 500 के भी ना हम ये है या तो शॉप पे आके लेके जाओ, क्योंकि बात ये है जी मेरे तो केरला वगैरह कनेडा वगैरह बाहर भी हमारे जाते हैं। 500 का हम कनेडा या केरला भेजेंगे तो उसमें देखो 300 रुपए की तो शिपिंग चार्ज है। तो बात ये है 500 से स्टार्टिंग है, 8000 तक के हमारी शॉप पे सूट होते हैं। हाँ। लेकिन वो 500 वाले आपको यहाँ आके लेने पड़ेंगे। नहीं कोई ऐसी लेडीज है तो भाई 50,000 का सूट चाहिए, 60,000 का सूट चाहिए, इतना महंगा उसका तो मिल जाएगा ना जी? 50-60 का तो मैं क्यों अपनी झूठी बोल मारूं? मेरी पे लास्ट 8000 तक का सूट है, 5 इतने का नहीं। हाँ जी, इतने का नहीं है। हाँ, और अगर कोशिश यही है कि 10,000 12,000 15,000 तक मैं लेके आऊँ, कोशिश है मेरी आगे। नहीं आपने सबसे महंगा सूट कितना पहना मैम? 20,000 25,000? न 20,000 25 का तो नहीं पहरा, 10 तक 11 तक मैंने पहरे, 20-25 का तो नहीं पहरा। इतने महंगे सूट मैंने तो महंगे भी पहरे हैं जी, और आगे पुराने भी पहरे हैं। अच्छा। ठीक है, सारे डाल का फेस वो कराया है। एक ना वो बात याद है कि एक बेबे ने मेरी वीडियो पर कमेंट कराया था, और मैंने ना वो कमेंट का स्क्रीनशॉट भी लिया था उसको, सिर्फ बताने के लिए, गलत नहीं करा था। उसने ये बोला था कि दीदी आपकी तो किस्मत बहुत अच्छी है, आप रोज नए नए सूट पहनते हो। तो मैंने सिर्फ ये बताने के लिए, वो मेरी वीडियो देखती होगी, कि किस्मत हर बार हर एक जैसी किसी की नहीं होती जी। मैंने भी पुराने पहरे हैं, महंगे भी पहरे हैं, अपनी बाणा के पहरे हूँ। एक टाइम ऐसा भी था कि मैं रिश्तेदारी में भी पुराने सूट पहन कर गई हूँ। तो उस चीज के ऊपर आप उस चीज को मत रोको कि मैं पुराने पहन रही हूँ, आगे बढ़ो, टाइम सबकी लाइफ में आवा है। तो मैंने हमेशा तो इतने महंगे सूट नहीं पहरे, मैंने तो पुराने भी पहरे और आगे सिम में भी हैं, सारे काम करे हैं। तो उस चीज को मत हो करो। मेरा उस बेबे ते ये कहना है कि लाइफ का हिस्सा नहीं हो आपकी वो चीज, कि आप सिर्फ उस चीज तक सैड हो रहे हो, उदास हो रहे हो कि मैं इतने महंगे सूट नहीं पहन पा रही हूँ। तो आप पैर तो पह रहे हो, नहीं तो पह रहे हो, मैंने तो पुराने भी पहरे हैं। हाँ। जब भी माँ जिस मुकाम पर, अगर मैं उस चीज में यह सोचती कि नहीं मैं नहीं पहन, क्योंकि उस टाइम ये था मैंने अपना तन ढकना है, पुराना मिला किसी का पहनना हो मिला वो मैटर नहीं करता, मैटर ये था कि तन ढकना है मैंने, बस बात ये थी। चलो मैं लास्ट क्वेश्चन आखिर के, कई गर्ल्स कमेंट करे कि आप ब्यूटी प्रोडक्ट कौन से लगाओ कि हम भी लगा ले वो दे आप क्या जी देख लो फेर लो मेरे मुंह पे, हाथ भी चमका मेरे तो देख लो। नहीं पूछा कि मैम हम भी इतना ग्लो कर लेंगे? वो जी बात यह है जी, माँ बाप ने तो सुतरिए जमी थी, वो तो किस्मत में वो करके पता नहीं क्या हो गया, नहीं तो नुका ये रीजन। हाँ खुश देखो रहो, ये तो है ही देखो। हाँ। और जो माँ बाप ने जिसे पैदा कर दिया वो तो रोएंगे, क्योंकि मेरी माँ बहुत सुंदर है और मेरे फादर भी बहुत सुंदर है, दोनों बहुत सुंदर है, जो दोनों इतने सुंदर है तो मैं तो सुंदर होने की सीधी सी बात है। तो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती टाइम दिया। तो मैं क्या कहना चाहूँ जो प्यार करते हैं आपको? सिर्फ ये कहना चाहूंगी जी, प्यार करते उनके लिए भी और नफरत करते उनके लिए भी। नफरत वालों के लिए तो ये है कि अपनी सोच बदल लो, 4 दिन की जिंदगी है, ये नहीं पता प्राण पखेरु कब उठ जाए। हाँ। और नरक स्वर्ग जो होता है वो सबके लिए है। आप कई लोग यहाँ कमेंट करते सोचते मरे पाछे किसने देखा, पर देखना सबने पड़ा है। अच्छाई बुराई ये दुनिया तभी चली है, उसी के बैलेंस पे भगवान है और सच्चाई में है। जो जैसा करता है उसके एक कर्मों के अनुसार उसको सजा मिलेगी। आप अच्छा कर रहे हो तो आपको अच्छा, अगर मैं बुरा कर रही हूँ मुझे बुरा, लेकिन इनको गलत करने वालों को एहसास तब होगा तब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर उस टाइम कुछ होना नहीं है। तो यही है कि अपना टाइम कुछ अच्छे काम के लिए बिताओ। और जो मेरे भाई जो प्यार करते हैं उनके लिए ये बोलना चाहूँगी कि भाई जो भी बाण है मेरी, जिनके घर वाले नहीं हैं या भाई सिंगल मदर हैं जो अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ बिता रही हैं, किसी के कहने पे किसी के भी बोलने पे अपनी लाइफ को जीना मत छोड़ दो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और कभी भी गलत कदम मत उठाना। बहुत सारी डर के सोचा मर जाए ये करें, देखो हाथ पैर दिए हैं ना,
मैं सच बताऊं, आज हम यहाँ पे एक वो है मदर टेरेसा, वहाँ गए, वहाँ पे मैंने ऐसे बच्चों को देखा जिनके हाथ पैर भी नहीं हिलते। तो मैं ये सोच कर मेरे दिमाग में बात आई कि इंसान तो वे रोए हैं जिनके हाथ पांव सलामत, हम ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते, सब कुछ कर पाए हैं। वो ये सोच रहे होंगे हमने देख कर कि ये कितने ठीक है, हमारे इनके हाथ पैर ठीक है, हम इन जैसे होते तो हम बिरा नहीं किए कर ले। तो सिर्फ बात करने का ये मतलब है कि जब हाथ पैर आपको सलामत दिए हैं, एक बुद्धि दी है भगवान ने, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप कामयाब हो सकते हो। और गलत कदम तो कभी मत उठाना, अपनी लाइफ अच्छे से जियो, कभी भी गलत मत सोचो, मेरी यही है। तो थैंक यू मैम। अगली बार आप करोड़ा बिजनेस हो आपका, मतलब 17 से दुकान हो आपकी। मैं तो चाहूँ जी इतनी हो, बस मेरा पता है क्या सपना, मेरा ये सपना नहीं है कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चला है, एक थार हो, एक मर्सिडीज हो, एक ऑडी हो, और बड़ा सा मेरा बंगलो हो, 2-4 गार्ड हो, ये नहीं है मेरा। मेरा ये है कि जो भी मेरी इनकम हो ना, बस ये है, मेरे पास ना कभी कोई ऐसा देखा नहीं जाता। अगर मेरे पास आओ ना, कोई किसी की बेटी की शादी है, कोई परेशान है, ठंड में मर रहा हो, मेरे को देखा नहीं जाता, क्योंकि मैं इस चीज़ तक खुद गुजर चुकी हूँ। मैंने वो यार मेरे टाइम ऐसा भी आया है कि हम कहीं गए हो, एक टाइम मेरे पास सर्दी में स्वेटर भी नहीं था पहनने के लिए, मतलब ठंड में थी, बाकी स्वेटर पहनने थे, वो चीज़ मैं महसूस कर चुकी हूँ। तो मेरा ये है, मैं कामयाब तो बना दे भगवान, मैं मांगती हूँ भगवान से चीज़ें, लेकिन इतना बना दे कि अगर मेरे सामने कोई आवे ना, रात फैला रहा है, कह रहा हमने इस चीज़ की जरूरत है, वो मेरे बार नेता है, खाली हाथ नहीं जावे। मैं उस तय ये है कि मैं पूरा नहीं दे सकूं, तो उससे इतना दे सकूं कि वो एक टाइम तो भरपेट रोटी खा ले, अगर 2 टाइम की नहीं दे पाऊँ तो ये सोच है मेरी। तो ऐसी सोच रखना मैम, कभी चेंज नहीं होना लाइफ में, ये नहीं होगी जी, ये कभी नहीं होगी। हाँ, तो थैंक यू गाइस, आपका पूरी वीडियो देखने खातिर। वीडियो कौन सा पार्ट वीडियो लगा नीचे कमेंट करके जरूर बता दियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दो इजाजत। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।